हेलो गाइस। पास एक स्टॉक एनालिसिस के लिए उसकी एक छोटी सी एक एनालिसिस करते हैं अपन कि इसमें क्या हो सकता है। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका स्ट्रक्चर वाइज देखने में वगैरह वगैरह। तो अपन इसको एनालिसिस करते हैं। स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। ठीक है। ये एक स्टॉक अप ट्रेंड में स्टॉक है काफ़ी लंबे टाइम से। अगर अपन इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो अपन देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की। उसके बाद में ये डाउन आया। ठीक है। उसके बाद में सेकंड टाइम पे यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की इसने। ठीक है। एक बार यहाँ दिया, दूसरी बार यहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है। तीसरी टाइम जब इसको ऊपर जाना था तो एक ह्यूज गैप अप के साथ में ये ओपन हुआ। ठीक है। और उसके बाद में इसने एक नया हाई क्रिएट करा और इसने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट कर दिया। फिर स्टॉक स्पिनिंग टॉप क्रिएट करके धीरे 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 कंसोलिडेट होता हुआ अपने इस रनअवे गैप को फिल करने आया। ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी तो स्ट्रोक ऑलरेडी पुशअप हो गया इमिडिएटली। उसके बाद में देखोगे आप एक क्लियरली ऑब्जर्व करोगे जैसे स्पिनिंग टॉप के पास प्राइस आई तो एक हैवी सेलिंग अपने को देखने को मिली। और यहाँ पे जितने भी जो बियर थे जिन्होंने इनको शॉर्ट करा था इस स्टॉक को, वो सारे ट्रैप हो गए और फिर एक कंटिन्यूसली अपने को बाइंग देखने को मिली। अब अपन अगर क्लियरली नोट करेंगे इस पॉइंट से तो ऑलमोस्ट 28% का रनअप ये स्टॉक दे चुका है। ठीक है। 28% का रनअप देने के बाद में ये स्टॉक करेक्ट हुआ 40%, अराउंड 50% करेक्शन हो गया अपने रनअप। जो इसने रनअप स्टार्ट करा था वहां से ये अपना 50% करेक्ट हो गया। उसके बाद में ये एक रेंज के अंदर चला गया। ठीक है। ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे आप लोग करोगे तो आप देखोगे कि जो सेलिंग प्रेशर है वो तुमको बड़ी बड़ी कैंडलों में दिखाई दे रहा है। और पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने 2.5 3 महीने से ये स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से ये बार बार पुल बैक ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चार्ट वाइज देखेंगे तो अपने को सेलिंग प्रेशर बढ़िया दिख रहा है। ठीक है। स्टॉक एकदम से गिरावट ली उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। तो नॉर्मल जो प्राइस एक्शन काम करता है वो उसी पैटर्न पे काम करता है कि स्टॉक को नीचे जाना चाहिए। लेकिन अपन कुछ चीजें और ऑब्जर्व करेंगे। ये वाला कंसोलिडेशन जो एरिया था ये था अपना यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में ये था 105 दिन का कंसोलिडेशन एरिया। ठीक ठीक है। और टोटल 69 ट्रेडिंग सेशन थे। इसके अंदर वॉल्यूम हुई थी मतलब 50 मिलियन के आसपास वॉल्यूम कलेक्ट पूरी कलेक्ट हुई थी। ठीक है। अब इस रेंज को अगर अपन क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम है ये स्टॉक कंसोलिडेट जहाँ से करने लगा है इस वाली रेंज से शार्प गिरावट के बाद में तो आप देखोगे कि वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सेम सा आ रहा है। इस स्टॉक के कंसोलिडेशन वॉल्यूम से अपन एक चीज आइडिया लगा सकते हैं कि ये 50 मिलियन के आसपास में जब वॉल्यूम आ जाती है इसके अंदर तो स्टॉक एक जो मोमेंटम होता है वो देने को रेडी हो जाता है। ठीक है। ये वाला अपना एनालिसिस यहाँ हो गया। अब इसको अपन क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम था। अब चलते हैं अपन स्टॉक के लोअर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ये अपने पास एक रेंज है। ठीक है। और पहला जो टॉप बनाया वो ये वाला, दूसरा ये वाला और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के पास से ही रिजेक्शन आना स्टार्ट होता है। अब इस स्टॉक को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को जो बियर्स की पोजीशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, इस वाले एरिया में नहीं मिलेगी अपने को। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर थे जिनकी एंट्री हो चुकी है और हो सकता है वो यहाँ कहीं निकल गए हो, इस वाले पेज में निकल गए हो या इस वाले पेज में निकल गए हो। क्योंकि ये एक चैनल बना रखा है प्राइस ने। जब जब प्राइस चैनल के को टच करती है प्राइस एक क्विक मूव लेती है। यहाँ से देखो क्विक मूव, यहाँ पे क्विक मूव। ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज्यादा सेलिंग किस लेवल पे हुई है, ये वाला जो जोन है सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है इस लेवल पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है।
क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं। हम स्टॉक को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करेंगे, रिसेंट डेज़ के अंदर ये क्या कर रहा है। तो ये जैसे ही चैनल के लोअर साइड में आया तो यहाँ से एक सर्ज मूव लिया और फिर ये वापस से जाने की कोशिश करा, वापस से जाने की कोशिश करा। हर बार ये प्राइस प्रीवियस प्राइस सपोर्ट से ऊपर से ही रिवर्स होती जा रही है, अपने प्रीवियस लो को टच नहीं करती है। तो मतलब कहीं न कहीं बायर्स स्ट्रॉन्ग है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोज़ीशंस अपनी इस वाले रेंज के अंदर है, ठीक है? अगर वो नीचे ले जाएँगे तो कितना ले जाएँगे? यहाँ पे इनको ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे नहीं। स्टॉप लॉसेस है वो सारे अटके पड़े हैं क्योंकि इसका ट्रेंड जो नेगेटिव बनाया था स्टॉक्स ने, इस स्टॉक ने जो नेगेटिव ट्रेंड बनाया था उसको देखकर सारे जो बड़े प्लेयर मान लो या फिर रिटेलर मान लो, वो सारे शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो सकता है? अगर ये शॉर्ट पोजीशंस में शॉर्ट कवरिंग आए और जितने भी पोजीशंस है वो कट होके लॉन्ग बने, ठीक है? तो अब इसको क्लोज़ली ऑब्जर्व करोगे, ये इमीडिएटली आपका एक रेंज का रेजिस्टेंस था। इसको इसने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा और फिर धीरे-धीरे स्लोली मूव करके अपने जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर से वापस रिजेक्शन ले रहा है। अगर अपने को ये प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में 1740 के अबव जाती दिखती है तो अपन यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना देंगे। यहाँ से अपन लॉन्ग पोजीशन बना देंगे और अपना स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा और अपना टारगेट रहेगा वो 1840 के आसपास तक का। ये जो सबसे हाई रेंज का ब्रेकआउट है 1840 के आसपास का अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन जो मिलेगी उसके लिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो 45 मिनट का चार्ट यहाँ पे एक्चुअल में सस्टेन होना चाहिए ब्रेकआउट करके कुछ देर तक, और जैसे ये सस्टेन हो जाए जो 1740 के ऊपर या विक्स रिजेक्शन आपको देखने को मिले बार 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 बार, तो आप यहाँ पे श्योरिटी के साथ है कि आप यहाँ से लॉन्ग हो सकते हो और ये आपकी इस महीने की एक जैकपॉट ट्रेड हो सकती है। इसमें प्राइस आपकी 3x 4x 5x तक जा सकती है, ठीक है? तो इस बेसिस पे ये मैंने आप लोगों को एंट्री दी है कमिंस इंडिया की।